नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि आप अभी नियोजित के तौर पर विद्यालयों में कार्यरत हैं और आपको राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है, बाध्यता बना दी गई है। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है जब 2023 के अंतिम घड़ी में दिसंबर माह में जब महागठबंधन सरकार का विशिष्ट शिक्षक नियमावली के ऊपर जब मुहर लगी, उस समय जो नियमावली बाहर निकल के आई उसमें एक बहुत ही गंभीर बिंदु था जिसे बाद में विचार करने को लेकर के छोड़ दिया गया था। इस हेतु अब जो है सरकार उस पर सक्रिय कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। गुरुजनों, आप सभी का प्रत्येक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लगभग दर्जनों ऐसे हमारे गुरुजन हैं जिनका यह सवाल उत्पन्न होते रहा है उनके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में कि यदि वे सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं, यदि तीनों अटेम्प्ट में भी वे सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, तब क्या होगा उनके साथ। गुरुजनों, इसे लेकर के बेहद जल्द ही फैसला आने वाला है। बिहार सरकार के द्वारा एक कमिटी गठित की गई है जिस कमिटी का अध्यक्ष होंगे माननीय बहुचर्चित एसीएस के पाठक। उसके साथ ही इनके साथ इनके सहयोगी के तौर पर उस कमेटी के सदस्य के तौर पर होंगे प्राथमिक विद्यालय के निदेशक, उसके साथ होंगे एससीईआरटी के निदेशक और उसके बाद होंगे माध्यमिक विद्यालय के निदेशक। ये उनके साथ रहेंगे, उनके साथ सहयोगी के तौर पर। साथ ही बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड जिसके तत्वावधान में सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उसके भी अध्यक्ष नंदकिशोर जी भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के एसीएस के पाठक के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जिसमें सदस्य के तौर पर बीएससीबी अध्यक्ष, माध्यमिक विद्यालय निदेशक, प्राथमिक विद्यालय निदेशक और एससीईआरटी के निदेशक, ये सभी उस कमेटी में रहेंगे। बिहार सरकार के द्वारा इन्हें 1 हफ्ता के अंदर जिम्मेदारी दी गई है कि 1 हफ्ता के अंदर वे इस पर विचार विमर्श कर, मंथन कर वे अपना निर्णय सरकार को सौंपें कि वैसे नियोजित शिक्षक जो शौक से सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं या फिर वे तीनों अटेम्प्ट परीक्षा देते हैं लेकिन उनका सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो उनके साथ क्या करना होगा। क्या उन्हें हटा दिया जाए या फिर उन्हें यूं ही जिस प्रकार से नियोजित के तौर पर कार्य कर रहे हैं वैसे उन्हें कार्यरत रखा जाए। हालांकि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, जो सक्षमता परीक्षा का सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा विभाग बिहार सरकार का, फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा कसना, फर्जीवाड़े का खुलासा करना और जितने भी फर्जी शिक्षक हैं फर्जी तरीके से धांधली सेटिंग कर या फर्जीवाड़े तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनका बहाली हुआ है, उन सभी को निकाल बाहर करना सबसे मुख्य जो है उद्देश्य है। अब यदि वैसे सभी फर्जी शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे तो फिर वो पकड़े कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा और सवाल है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के समक्ष, जिसे लेकर के इस पे कमेटी गठित की गई है। अब कमेटी 1 हफ्ते के अंदर बिहार सरकार को अपना मंतव्य सौंपेगी, अपना विचार सौंपेगी, रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद बिहार सरकार निर्णय लेगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। जो आपका बजट सत्र जो होने वाला है 12 जनवरी के बाद, चूँकि 12 जनवरी को जो है एनडीए सरकार को, भाजपा को अपना जो है बहुमत साबित करना है विधानसभा के अंतर्गत और उसके बाद जो है बजट सत्र प्रारंभ होंगे तो उसमें जो है इन पे विचार कर लिया जाएगा। चूँकि तब तक जो है जो कमेटी गठित की गई है वो अपना रिपोर्ट भी पेश कर देगी। उसके बाद कैबिनेट में, विधानसभा में बिहार सरकार जो है इस पर निर्णय ले चुका रहेगी कि जो है क्या करना है उनके साथ। सक्षमता परीक्षा यदि जो नहीं देते हैं या फिर सक्षमता परीक्षा देते हैं लेकिन वो तीनों अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ क्या करने वाला है। लेकिन इस पे कुछ न कुछ नकारात्मकता ही देखने को मिलेगा, इसलिए कि जो मुख्य उद्देश्य है सक्षमता परीक्षा का, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना, फर्जी शिक्षकों को निकाल बाहर करना, यदि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता है तो जिस प्रकार से वर्षों से फर्जी शिक्षक बहाल होकर के और राजस्व पर चंपत लगाते रहे हैं, पैसा खाते रहे हैं, उसी प्रकार से यूं ही वो बरकरार रहेंगे तो फिर जो मकसद है सक्षमता परीक्षा का वह अधूरा रह जाएगा सरकार का और वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हुए शिक्षक जो फर्जी हैं वो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सभी को मैंने पूर्व में ही बताया है कि लगभग 72 से 75 हज़ार नियोजित शिक्षक जो हैं उन पे सरकार और विभाग का आशंका है कि वे फर्जी हो सकते हैं, क्योंकि 9 साल पूर्व 2015 में जो जांच कमेटी बैठी नियोजित शिक्षकों के जांच हेतु, वहां तक उन जांच समिति तक जो है लगभग 72 से 75 हज़ार नियोजित शिक्षकों का फाइल फोल्डर जो है, डॉक्यूमेंट्स जो है वहां तक नहीं पहुंच पाया है। अब सक्षमता परीक्षा का आयोजन हेतु जो प्रक्रियाएं ऑनलाइन, उसके बाद ऑफलाइन सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लिए जा रहे हैं। थंब इंप्रेशन उनका होगा, उनका आइरिस रिकॉग्निशन उनका होगा, परीक्षा होंगे, परीक्षा के बाद पुनः जो है काउंसलिंग होगा, उसके बाद जो है जांच प्रक्रियाएं होंगी और उनका जो है फिर से नियुक्ति हो जाएगी नए विद्यालय में, वो पदस्थापित हो जाएंगे। तो ये सारे प्रक्रिया जो है उसमें कई स्तर जो है वो जांच के हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ थंब इंप्रेशन, आइरिस रिकॉग्निशन सभी जांच होने हैं। तो जो भी फर्जी होंगे उन्हें अब इससे खौफ उनके अंदर पैदा हो गई है और वे चाहेंगे कि सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित न हो। तो यदि जो फर्जी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं होते हैं तो उन पे अंकुश नहीं लग पाएगा, वो निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जो है उन के वजह से जो है जो जेन्युइन
जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका उम्र काफ़ी हो गया है और वे क्षमता परीक्षा क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे या फिर नहीं बैठ पाएँगे, चूँकि उनका अब रिटायरमेंट का समय आ चुका है। कुछ नियोजित शिक्षक जो गुरुजन हैं, 2-4 साल, 5 साल बचा हुआ है, या फिर जिस हालात, जिस परिस्थिति से वो गुज़र रहे हैं, अपने ज़िम्मेदारी से जिस प्रकार से वो अपने निभा रहे हैं पारिवारिक ज़िम्मेदारी को, अपना बीवी-बच्चा, बूढ़े माँ-बाप या फिर सामाजिक स्तर से जिस प्रकार से उनका जीवन है, तो वो क्षमता परीक्षा हेतु स्वतंत्र रूप से वो तैयारी नहीं कर पाएँगे। तो चूँकि वो फेल हो जाएँगे या फिर उस फेल होने के डर से वो क्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएँगे, तो उन पे भी खतरा हो सकता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि क्षमता परीक्षा के लिए जो है आपका आवेदन लिया जा रहा है और मार्च में एग्ज़ाम होने हैं, 26 फरवरी से यह स्टार्ट हो जाएँगे। अब इसी बीच जो 12वीं और 10वीं का जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन, उसमें भी नियोजित शिक्षकों को ड्यूटी लगा दी गई है, फिर कॉपी जाँच में उनको ड्यूटी लगा दी जाएगी। विद्यालय में जो है 9 से 5 उन्हें पढ़ाना है, तो उनके पास क्षमता परीक्षा हेतु तैयारी के लिए भी समय नहीं है। तो इस वजह से भी बहुत सारे जेन्युइन नियोजित शिक्षक जो हैं, वो भी हो सकता है क्षमता परीक्षा में सम्मिलित न हों या फिर क्षमता परीक्षा में सम्मिलित हों तो पास ना कर पाएँ, तो उन पे भी खतरा आ सकता है। तो अब टोटल ऑल ओवर जो है जो कमेटी बनाई गई है एसीएस के पाठक के दिशा निर्देश में, उनकी अध्यक्षता में, तो वो जो है 1 हफ्ते के अंदर अपना रिपोर्ट भेजेगी। उसके बाद सरकार निर्णय लेगा। तो आपको इसी मंथ में जो है आपको जो है 15 फरवरी से पूर्व आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या कुछ उनके साथ होने वाला है, जो क्षमता परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं होंगे या फिर क्षमता परीक्षा देंगे, तीनों अटेम्प्ट में भी वो पास नहीं हो पाएंगे। आप भरोसा बनाए रखें। कुछ अच्छा हो ऐसे उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नियोजित शिक्षकों गुरुजनों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। जय हिंद।